जय श्री राम। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। रामानस्ते परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्य अहम्। रामे चित्तलया सदा भवत मे भो। राम मामुद्धर। नृपहितकारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलशीला आप प्रताप पुंज नरसीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाइयों के साथ में स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हरसाना रुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे लय लय दंड छाड़ नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वबस्व विश्व करि बाहुबल निजपुर कीन प्रवेशु। अरथ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचु धर्म रुचि पद हरिपद प्रीति नृपहित हेतु सिखावन हित नीति। सुर गुर संत पितर मही देवा करई सादा नृप सब कह सेवा। धर्म रुच मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जो वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रत देई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। उनसे उसने बहुत सी बावलियां कुएं तालाब फुलवाड़ियां सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुत एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में
जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सभी यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करैज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साजी समाजा। विंध्याचल सगभीर बन गयऊ, नृप पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब प्रकार सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जन बनु द्रव शिशिर ग्रहिराहु। बड़ विदुष नहीं समात मुख माही, मनो क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुख में समाता नहीं है और मानो क्रोध वश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात है और पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्या होकर देख रहा था। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नीलमयी दर शिखर सम, देख विशाल बराहु। चपरि चलेउ है सुकुट नृप, हाकिन होय निभाऊ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधीर रव बाजी, चले बराह मरुत मति गाजी। तुरत कीन नृप सरसंदाना, मिल मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द कहते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय नृप भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पश कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊ दूर घन गहऊ बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपन मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़ा निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ी धीरा, मांगी पैठ गिर गुहा गबीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फिर महाबन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में चला गया। जहां उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा और उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिदु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपत कपट मुनि बेसा। जासु देख नृप लीन छड़ाई, समर सेन तज गए पराई। वन में फिरते फिरते
उसने एक आश्रम देखा, वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप ने छीन लिया था और जो सेना को देख छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गयऊ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन से अनुमान कर उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। ऋषि उर मारी रंक जिम राजा, विपिन बसहि तापस के साजा। तासु समीप गमन नृप कीना, यह प्रताप रवि तिन तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भान उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरे तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुप न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतर उसे प्रणाम किया, परंतु वह चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। भूपत त्रिषित बिलोक तेहि, सरबरु दीन दिखाई। मज्जन पानी समेत है, कीन नृपहि हरसाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस मन बनऊ अकेले, सुंदर जुबा जीव परहेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लाग अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवधीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परम भुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भान नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ कर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। निशागोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान, बसौ आज अज जान तुम जाते होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसे समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भव भगता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवे ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भविभक्तता होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही अपने पास आती है या उसको वहां ले जाती है। नीलाम्बुजक श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवाम भागम। पाणौ महासाय चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। शिवम काशी काशी, काश काशी शिवम। हर हर महादेव की जय हो।